नमोस्तु गुरुदेव। आत्मा के संस्कार पूर्व जन्म की क्रिया और भावों से अधिक प्रभावित होते हैं या वर्तमान के, और हम ऐसा क्या करें कि वर्तमान के संस्कार पूर्व के कुसंस्कारों पर भारी पड़े, क्योंकि जो बीत चुका उस पर तो हमारा कोई बस नहीं। आत्मा के संस्कार अतीत के क्रियाओं और संस्कारों से प्रभावित होते हैं और वर्तमान के भी। आज हमारा जो जीवन व्यवहार है, हमारे इस जीवन व्यवहार में हमारे अतीत के संस्कारों की एक बड़ी भूमिका है। वो संस्कार कर्म के रूप में हमारी आत्मा से जुड़े हैं और वे पक कर बाहर आते हैं, हमारे अंदर अच्छे बुरे भाव निर्मित करते हैं और अच्छे बुरे भाव के परिणाम से हमारी अच्छी बुरी सोच होती है, वैसी प्रवृत्ति होती है और जीवन बन जाता है। लेकिन हम अगर अपना वर्तमान का पुरुषार्थ प्रबल कर ले तो पुरातन संस्कारों को बहुत अंशों में हम नष्ट भी कर सकते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में यदि बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो जीवन व्यवहार है वह सब हमारे अवचेतन मन में पड़े संस्कारों के कारण फलता है, जो चेतन मन के माध्यम से व्यक्त होता है। मनोविज्ञान यह बताता है कि यदि हम अपने अवचेतन मन में अच्छे संस्कारों को भर ले तो हमारे बुरे संस्कार विनष्ट हो सकते हैं, और उसके लिए ऑटो सजेशन जैसी बहुत सारी प्रक्रियाएं। तो हमारा धर्म भी बोलता है कि अगर हम अच्छी भावनाएं भाएं और उसके संस्कार हमारी चेतना में जम जाए तो हमारे कर्मों की निर्जरा हो सकती है, यानी पुरातन संस्कार नष्ट हो सकते हैं। मेरे अतीत के कर्म कैसे हैं मुझे पता नहीं, पर मेरे वर्तमान का धर्म क्या है इसकी समझ मुझे होनी चाहिए। मेरा धर्म मुझे यही कहता है, चाहे जो हो अपनी समता को बनाकर जियो, अपनी स्थिरता बनाकर के जियो। जो समता और स्थिरता में जीता है वो सदाबहार प्रसन्न रहता है, और उसके लिए हमें अपने स्वरूप का स्मरण रखना होगा। ये बात अंदर बैठानी होगी कि जीवन में बाहर चाहे कितना भी उथल पुथल क्यों ना हो जाए, मैं शाश्वत आत्मा हूं। सूरज के आगे चाहे कितने भी सघन बादल क्यों न छाए, सूरज के स्वरूप में आज तक कोई बदलाव नहीं आया। मेरी चेतना में चाहे जैसे कर्म क्यों न जुड़ जाए, मेरी आत्मा का स्वरूप कभी बदल नहीं सकता। मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये समझ जिसके हृदय में विकसित होती है वह इन बातों से रंच मात्र प्रभावित नहीं होता और अपनी भावनाओं के बल पर पुरातन कर्मों के विनाश में भी समर्थ हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। बहादुरी का काम करने पर शेर सा बहादुर और चिल्लाने पर कुत्ते की उपमा देते हैं, तो हम इंसान अपनी पहचान कैसे बनाएं ताकि इंसानों से ही हमारी तुलना हो? तो इंसान का चरित्र कैसा होना चाहिए? इंसान का चरित्र कैसा होना चाहिए? सच्चों में देखा जाए ना, तो जब हम किसी से तुलना करते हैं तो वो हमसे बेहतर होता है, हम उससे कमज़ोर, यानी वो हम सबसे बेहतर हैं, हम हर जगह कमज़ोर हैं। इंसान कहीं किसी के लायक नहीं है। न तो हमारे पास चीते जैसी स्फूर्ति है, चपलता है, न लोमड़ी जैसी चतुराई है, और न शेर जैसा पराक्रम है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो एक मच्छर भी हमें हिला सकता है, लेकिन मनुष्य के पास एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसके कारण मनुष्य को इस प्रकृति की श्रेष्ठतम कृति के रूप में देखा जाता है। वो शक्ति क्या है? मनुष्य की सोच। मनुष्य की सोच एक ऐसी सोच है जो चीते को भी पिंजड़े में बंद कर सकती है, लोमड़ी को भी अपने साथ बांध के रखने की क्षमता दे सकती है,
और शेर पर भी काबू करने की सामर्थ्य दे सकती है सोच के बल पर। तो हम अपनी सोच को ठीक बनाएं। जिस मनुष्य की सोच अच्छी है वही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। और मनुष्य यदि अपने जीवन की उन्नति करता है तो केवल और केवल अपने सोच की बल पर। तो मनुष्य के लिए कहा ही गया, उसकी परिभाषा ही गढ़ी गई है, मनेन उत्कटा मानवः। जो मन से उत्कट यानी समृद्ध है वह मनुष्य है। तो अपने मन को ऊंचा रखो, जीवन अपने आप ऊंचा हो। नमोस्तु गुरुदेव। ओशो कहते हैं कि सुख भोगो लेकिन ध्यान संन्यास की ओर रखो। और गौतम बुद्ध ने भी तपस्या के बाद कहा कि मैंने जो पाया वो पहले से ही मेरे पास था। तो फिर मुक्ति पाने के लिए आपने इतना कठिन मार्ग क्यों चुना? क्या परिवार में रहकर हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते? बुद्ध की बात हो, ओशो की बात हो या दुनिया के किसी अन्य विचारक की बात हो, बात एक ही है। अगर अपने आप को पाना है तो अपने आप का हो जाओ। अगर तुम भोगों में हो तो अपने कहाँ, औरों के साथ हो तो अपने कहाँ हो। सच्चे अर्थ में बुद्ध वही है जो अपना हो गया। और अपना होने के लिए हमें अपने आप को अपने तक समेटना होगा। और अपने आप को अपने में समेटने के लिए जैसे हम अपने आप को अपने में समेटेंगे तो हमारे संपर्क तो टूटेंगे ना। तो ये मार्ग यदि सरल होता तो न जाने इस धरती पर कितने बुद्ध हो गए होते। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने यही उपदेश दिया कि जब तक तुम सबसे विकेंद्रित होकर आत्म केंद्रित नहीं होगे तब तक आत्मा को उपलब्ध नहीं कर पाओगे। हाँ, केवल वन में जाने से किसी का कल्याण नहीं होता है, सत्य है, पर मन में बसाने वाले का भी कल्याण नहीं होता। तुम वन में जाओ पर जो मन में बसा उसे हटाओ। और अपने मन में जो बसा है उसे हटाने के लिए व्यक्ति को बहुत कुछ परिवर्तन करना होता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का हमारे चित्त पर असर पड़ता है। प्रारंभिक भूमिका में अगर साधक विरत नहीं होता, विरक्ति के मार्ग को अंगीकार नहीं करता, तो कहीं न कहीं वो प्रभावित हो जाता है। और जब उसका चित्त प्रभावित होगा तो उसकी साधना खंडित होगी। एक अवस्था में पहुंच जाने के बाद जो उच्च भूमिका के साधक हैं, जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर गए, उनके लिए योगे वियोगे भूने वने वा सब बराबर है। लेकिन अभी कहा, समझ गए? एक बार किसी ने कह दिया, गुरु से शिष्य ने कहा, गुरुदेव क्यों हमारे लिए इतना रिस्ट्रिक्शन देते हैं? देखिए हमारे कुछ बड़े साधु वो तो कहीं भी चले जाते हैं, आप हमको क्यों रोकते हैं? यहाँ जाना वहाँ नहीं जाना, वहाँ जाना यहाँ नहीं जाना। गुरु ने कहा सुनो, उनके पास 2 नारियल दिए हुए रखे हुए, बोले इसको फोड़ो। पहला नारियल फोड़ा, 2 टुकड़े हो गए। फिर दूसरा नारियल दिया, बोले इसको फोड़ो, फोड़ा, साबुत गरुगोला निकला। पूछा ये बताओ इसका रहस्य बता पाओगे? पहला नारियल क्यों फूट गया, दूसरा क्यों साबुत निकला? गुरुदेव पहला नारियल कच्चा नारियल था, सब फूट गया, दूसरा पक्का था, सो साबुत निकल गया। तो गुरु ने समझाया, जो कच्चा नारियल है वो कभी भी फूट सकता है, जो पक्का नारियल है वो अटूट होता है। जब तक तुम पक्का नारियल नहीं बनोगे तुम्हें बच के चलना होगा ताकि टूट फूट से बच सको। समझ गए? अब रहा सवाल साधना के मार्ग को चुनने का। मैं आपसे पूछता हूँ, दूध को तपाने के लिए बर्तन को तपाना पड़ता है कि नहीं? बिना बर्तन तपाए दूध तपता है। देश बर्तन को तपाने का है कि दूध को तपाने का? बस भाई, हमें अंदर के दूध को तपाना है। शरीर तो केवल एक माध्यम है, शरीर हम तपाते नहीं हैं।
तपता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। रहा सवाल कष्ट का, कष्ट तो महसूस करने पे लगता है। कोई व्यक्ति के जीवन में कैसा भी कष्ट हो, कष्ट तब तक कष्ट प्रतीत नहीं होता जब तक आप उसको महसूस न करो। दुनिया में बड़े बड़े एडवेंचरस काम करने वाले देख के लोगों की सांसें रुक जाए, कष्टकारी कृत्य और कर्तव्य दिखाते हैं पर वो मस्त रहते हैं। क्यों? उसे महसूस नहीं कर रहे। इसी प्रकार एक साधक जो अपने साध्य के प्रति समर्पित हो जाता है, अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ जाता है, तो उसके लिए ये सब बातें बाधा नहीं दिखती, न उससे वो प्रभावित होता है। केशलोच देखने वालों को तकलीफ होती है, पर केशलोच करने वालों की मुद्रा में तकलीफ देखी क्या आप? नहीं ना। तो एक क्रियाएं हैं। जहाँ तक बुद्ध का सवाल है, बुद्ध ने कहा जो मैंने पाया वो मुझे प्राप्त था, पहले से था, पर पता नहीं था ना। पता कब चला? ये तो सत्य है। हमें सत्य कहीं से खोजना नहीं है, सत्य हमारे पास है, खोया हुआ नहीं है, बस पता भूल गए। अब उसका पता पाने के लिए खुद से खुद का संवाद बनाना जरूरी है, और स्वयं से स्वयं का संवाद बनाने के लिए आत्मा का आत्मा से केंद्रीकरण अपेक्षित है। वही वीतरागता है, वही स्थित प्रज्ञता है, वही सच्ची साधना है। वो अवस्था तो इसी मार्ग से होगी जो भारत की शाश्वत और सनातन परंपरा है। तो परिवार में रहना भी एक जिम्मेदारी है, उसके बिना हमारा व्यवहार नहीं चल सकता। परिवार में रहने वालों के लिए हमारे यहाँ एक सूत्र दिया, सम्यक दृष्टि बनकर के जियो। और सम्यक दृष्टि बनकर के जीने का मतलब सब कुछ करते हुए भी अपने आप को संभाले रहो, सब में रहो, स्वयं में रमो। एक उक्ति है, रे सम दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंदर से न्यारा रहे धाय खिलावे बात। धाय एक बच्चे का लालन पालन करती है, उस पर अपना सारा मातृत्व उड़ेल देती है। पन्ना धाय की कहानी हम सबको पता है। एक पल को उस बच्चे को भी भ्रम हो जाता कि यही मेरी मां है, पर धाय को सब हर पल ये पता रहता है ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी संतान नहीं। ऐसे ही जिस व्यक्ति को अपनी आत्मा की पहचान हो जाती है, वो सबके बीच रहते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होता, ज्यादा उलझता नहीं, कर्तव्य की भावना से काम करता है। एक दूसरा उदाहरण दे देता हूं। एक एक्टर रोल करता है, उसे जो अभिनय दिया जाता है वो अभिनय वह करता है। कभी राजा भी बनता है तो कभी भिखारी भी बनता है, और जब वो भिखारी का रूप धरता है, अभिनय करता है, तो दर्शक रो पड़ते हैं। पर कभी उस अभिनेता को आपने दुखी होते देखा क्या? हे भगवान, मैं कैसा भिखारी बन गया। या कभी उसे राजा बना दिया, चक्रवर्ती बना दिया, तो क्या उसने अपने आप को चक्रवर्ती माना क्या? वो तो यही सोचता है ये तो मेरा अभिनय है, ये तो मेरी एक्टिंग है, मैं तो जो हूँ सो हूँ। अभी पूछा था ना गायक स्वरूप क्या है? बस मैं जो हूँ सो हूँ। ये एक्टिंग है, मेरा एक्चुअल रूप नहीं है, सब अभिनय है। और अभिनय मैं कर रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टर मुझसे करा रहा है। और डायरेक्टर कौन है? मेरे कर्म, मेरी परिणति,
मुझे अलग अलग भूमिका दी जाती है, अलग अलग रोल दिया जाता है, मुझे उसे निभाना होता है और मैं निभा करके जी रहा हूं। तो जो रोल मिले उस रोल को पूरा करो, पर रियल को ख्याल रखो। रियल को ध्यान में रखोगे तो कोई भी रोल हो कोई कठिनाई नहीं होगी। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो रील में चलता है ना उसे रियल मान लेता है। वो रील में है, उसे रियल मत मानो, वो तो एक रोल है, उसे भूल जाओ। लेकिन अच्छे अच्छे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम आपने सुना होगा, प्रसिद्ध समाज सेवी दार्शनिक विद्वान थे। बंगाल में एक नाटक चल रहा था और वो नाटक देखने गए। देखते क्या है, एक युवक एक युवती से बदतमीजी कर रहा है और जब वह हद की सीमा से बाहर आ गया तो ईश्वरचंद जी से रहा नहीं गया। वो अपने स्थान से उठे, मंच पे चढ़े और अपने जूते उतार कर 3-4 जूते दे मारे। सब लोग स्तब्ध रह गए, ये क्या। लेकिन वो जो कलाकार था जूते को अपने सिर पे रखा और माइक पर आया और कहा, मैं पिछले 30 वर्षों से अभिनय कर रहा हूँ, मुझे मेरे अभिनय का एक से एक अवार्ड मिला, पुरस्कार मिला, पर आज जैसा पुरस्कार मुझे जीवन में कभी नहीं मिला। आज जैसा पुरस्कार मुझे जीवन में कभी नहीं मिला, और वह भी ईश्वरचंद विद्यासागर जैसा व्यक्ति के द्वारा। इन्होंने अगर मुझे जूते बरसाए हैं तो मैं समझता हूँ ये मेरी कला की जीत है, ये मेरे अभिनय की जीत है, क्योंकि इन्होंने अभिनय को सच मान लिया। विद्यासागर जी बहुत झेपे, उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। ज़्यादातर लोग ऐसे ही है जो नाटक में अटक जाते हैं। समझ गए? हमारे गुरुदेव के कुछ पंक्तियां आपके प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में ये बड़ी उपयोगी है। ये सारा का सारा संसार है एक विचित्र नाटक। ये सारा का सारा संसार है एक विचित्र नाटक। तो इसमें भांति भांति के रूप धर भाग ले, तो इसमें भांति भांति के रूप धर भाग ले, पर एक पल को भी इसमें न अटक। ये सारा का सारा संसार है एक नाटक। नाटक को नाटक की भांति देखो, उसमें अटकने से बच जाओ तो जीवन में कोई भटकन नहीं हो।